नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 जून सन 2026 आज यानी 7 जून को दुनिया भर में मुख्य रूप से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह दिन दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सुरक्षित भोजन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में तेजी से बदला मौसम, सोमवार से चल सकती है भीषण लू। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हुआ, नई दरें आज से लागू। 3 महीने में दूसरी बार बढ़े सिलेंडर के दाम। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, ये काम करने पर गांव को मिलेगा 5 लाख रुपए का पुरस्कार। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 घंटे प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अगले शनिवार फिर जंतर मंतर पर जुटने का ऐलान। रोहतक PGI में डॉक्टरों की भारी कमी, OPD के बाहर लग रही हैं लंबी कतारें। प्राकृतिक खेती करने वाले हरियाणा के किसानों को मिलेगी जमीन, CM सैनी बोले युवाओं को सक्षम और किसानों को बनाएं समृद्ध। हरियाणा CM आवास घेरने पहुंचे कांग्रेसियों पर लाठियां बरसी, दीपेंद्र हुड्डा पर वाटर कैनन से बौछार की, नीट पेपर लीक पर प्रदर्शन किया। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, जींद से होकर चलेगी कटरा दादर स्पेशल ट्रेन। JEE एडवांस्ड 2026 छात्रों को बड़ी राहत, IIT काउंसलिंग में इन शर्तों के तहत मिलेगा मौका। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य भर में लगाए जाएंगे 1.5 करोड़ पौधे। वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर, 15 साल 71 दिन की उम्र में सिलेक्शन हुआ। श्रेयस अय्यर T20 के नए कप्तान बनाए। 85% इथेनॉल मिक्स वाला फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च, दिल्ली में पहला पंप खुला। पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता मिलेगा, कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दिन 368 रन बनाए। राहुल व गिल के शतक लगे तो सुदर्शन व पंत की हाफ सेंचुरी। और मानसून महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तक पहुंचा, 2 दिन में 7 राज्यों में एंट्री। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देरी से पहुंचेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कभी अचानक से होने वाली गर्मी देखने को मिल रही है तो कभी आकाश में बादल छाकर बारिश हो रही है। इससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले 3 से 4 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी तूफान का दौर जारी है। हरियाणा में शनिवार को दोपहर बाद मौसम बदला। महेंद्रगढ़ में तेज आंधी के बाद बारिश हुई तो वहीं रेवाड़ी में धूल भरी आंधी चली। वहीं नूह में तेज आंधी के बाद बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 जून तक प्रदेश में मौसम का बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज चमक और आंधी का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जून के बाद मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 11 जून के आसपास एक बार फिर से आंधी तूफान और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसको देखते हुए दक्षिण हरियाणा के जिलों खासकर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और बारिश के दौरान खुले स्थान पर जाने से बचने की भी अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 जून तक लू चलने की भी संभावना है। इसे लेकर राजस्थान सीमा के साथ लगते जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो अगले कम से कम 10 वर्षों तक वहां प्राकृतिक और जैविक खेती करेंगे। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर भी प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ तभी मिलेगा जब किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा। प्रदेश की 10 मंडियों में प्राकृतिक और जैविक किसानों के लिए विशेष स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं तथा एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन केंद्र भी बनाए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता प्रमाणित कराने और बेहतर बाजार प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। आज पूरी दुनिया रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ रही है। हरियाणा सरकार भी इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्राकृतिक खेती केवल खेती की तकनीक नहीं है बल्कि धरती माता के प्रति हमारा दायित्व भी है। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है, जल संरक्षण होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और साथ ही किसानों की लागत भी कम होती है। प्राकृतिक खेती करने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्राकृतिक खेती में देसी गाय का विशेष महत्व भी है। जीवामृत व घन जीवामृत और अन्य प्राकृतिक इनपुट तैयार करने में देसी गाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कुरुक्षेत्र में शनिवार को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने एचएसवीपी ऑफिस के पास पहुंचे कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ रहे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता नीट परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैसे बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने एक्शन लिया। इसके बाद गिरफ्तारी देने पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, एमएलए अशोक अरोड़ा समेत सीनियर लीडर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद हिरासत में लिया गया। हालांकि 15 मिनट के बाद ही सभी नेताओं को छोड़ दिया गया। थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप चड्डा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, प्रदेश अध्यक्ष निशांत कटारिया समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी के साथ पार्टी ने नीट परीक्षा के लिए एक साफ सुथरे और एरर फ्री सिस्टम बनाने की भी मांग की। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा द्वारा सरकारी नौकरियों में बैकडोर तरीके से बाहर के युवाओं को लगाने का काम किया जा रहा है। हम उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि देश के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निशांत कटारिया ने कहा कि देश भर में छात्र दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से विफल रही है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए पहुंच गई है। 3 महीने में दूसरी बार LPG की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इसी तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर अब 89 रुपए तक महंगा हो गया है। न्यूज एजेंसी PTI के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण ये कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर पर तकरीबन 703 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा था। दाम बढ़ने के बावजूद सिर्फ आंशिक भरपाई ही होगी। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम भी बढ़े हैं। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है, जबकि CNG करीब 6 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से बेस्ट विलेज अवार्ड योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाले गांव को सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक जिले में सर्वाधिक जन्म लिंगानुपात वाले एक गांव को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पूरे हरियाणा में सर्वाधिक जन्म लिंगानुपात वाले गाँव को 5 लाख रुपए का राज्य स्तरीय पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। चयन का आधार जनवरी से दिसंबर तक का ANM जन्म पंजीकरण डाटा रखा जाता है, क्योंकि यह गांव स्तर पर वास्तविक जन्म लिंगानुपात को सही दर्शाता है। पुरस्कार राशि का उपयोग गांव में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। इसके तहत उस वर्ष में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली 3 मेधावी छात्राओं को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राशि को छात्रा और उसके माता जीवित न होने पर पिता के संयुक्त खाते में जमा करवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत पूरे हरियाणा में सर्वाधिक जन्म लिंगानुपात वाले गाँव को 5 लाख रुपए का राज्य स्तरीय पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह सम्मान ग्राम पंचायत के साथ साथ संबंधित चिकित्सा अधिकारी, ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। यह योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, लिंगानुपात में सुधार लाने तथा समाज में बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दें, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। अगले शनिवार यानी 13 जून को जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन करेंगे। CGI को जंतर मंतर पर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे अभिजीत की तबियत खराब हो जाने के कारण यह समाप्त हो गया। इसके बाद में सोनम वांगचुक के साथ धरना स्थल से रवाना हो गए। अभिजीत सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे थे। वे एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर पहुंचे थे। यहाँ अभिजीत अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी और संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, CPI-ML लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, CPI नेता एनी राजा और वामपंथी छात्र और युवा संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभिजीत ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांग पर अड़ी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं मानी जाती है तो 13 जून को जंतर मंतर पर दोबारा से प्रदर्शन किया जाएगा।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा, तो आपको यहां पर बता दें कि द टेलीग्राफ ने लिखा, सीजेपी भारत में बढ़ती बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और राजनीतिक व्यवस्था से असंतोष का प्रतीक बनकर उभरी है। वहीं द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सीजेपी परीक्षा में अनियमितता, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों से नाराज युवाओं की आवाज है। सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जमीनी समर्थन में बदलने की कोशिश है। वहीं राइटर्स के अनुसार यह सरकार के खिलाफ उभरने वाले सबसे बड़े ऑनलाइन अभियानों में से एक है। भारत में 15 से 29 साल के लगभग 40 करोड़ युवा हैं और उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करना चुनौतीपूर्ण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। विदेश में बैठे कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं। वहीं शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, युवाओं को कॉकरोच कहकर उनका अपमान करना गलत है। अब यही युवा अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी बात सुननी होगी। बता दें कि 30 साल के अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या नहीं, फिलहाल यह तय नहीं है। पार्टी को सोशल मीडिया पर जनता का भारी समर्थन है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र विस्तार और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारी घोषणाएं की है। बता दें कि सरकार ने राज्य भर में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का मन बनाया है। इसी के साथ 50 लाख पौधे आम लोगों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे, जबकि 20 लाख पौधे स्कूली बच्चों को भी दिए जाएंगे। कुरुक्षेत्र स्थित पीपली चिड़ियाघर का लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा। तो वहीं भिवानी चिड़ियाघर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरस्वती संरक्षण वन में 55 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक पक्षी विहार विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यमुनानगर स्थित कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म विकास की नई परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए विशेष बर्ड वॉचिंग टूरिज्म सर्किट विकसित करने की भी योजना बनाई है। इसके तहत गुरुग्राम का सुल्तानपुर पक्षी विहार, झज्जर स्थित भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य और कोटला झील को जोड़कर एक विशेष पर्यटन सर्किट तैयार किया जाएगा। बता दें कि अब पौधों की पौध तैयार करने के लिए प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा। इससे हरियाणा में हरियाली बढ़ेगी, साथ ही जैव विविधता को भी संरक्षण मिलेगा। सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच जेईई एडवांस्ड 2026 में सफल छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन कराने वाले आईआईटी रुड़की ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी आईआईटी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है, जिनके 12वीं बोर्ड परीक्षा में फिलहाल निर्धारित पात्रता अंक नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने जेईई एडवांस्ड परीक्षा सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर ली है। इससे हजारों की संख्या में छात्रों को राहत मिली है। नियमों के अनुसार आईआईटी में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक होना जरूरी है। वहीं SC, ST और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 65% अंक निर्धारित हैं। इसी आधार पर अभ्यर्थियों की अंतिम पात्रता तय की जाती है। अंतिम प्रवेश बोर्ड परिणाम और पात्रता शर्तें पूरी होने के बाद ही मान्य होगा। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी PGIMS में इन दिनों मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल एक साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों का अवकाश पर चले गए हैं। संस्थान के करीब 320 डॉक्टरों में से लगभग 160 डॉक्टर एक माह की छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके चलते OPD और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। डॉक्टरों की संख्या आधी होने के चलते मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से ही OPD के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। साथ ही कई मरीजों को शाम तक अपने नंबर का इंतजार भी करना पड़ रहा है। पहले से डॉक्टरों की कमी झेल रही PGI के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई में बड़ी संख्या में डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में अगले 2 महीने तक PGI को वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करनी होंगी। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। दरअसल PGI में हर साल डॉक्टरों को निर्धारित अवकाश दिया जाता है। गर्मियों में डॉक्टरों को 30 दिन और सर्दियों में 24 दिन की छुट्टी मिलती है। बता दें कि PGI में पहले से ही कई पद खाली पड़े हैं। मेडिकल टीचरों के 445 स्वीकृत पदों में से 145 पद खाली है। इसके अलावा सीनियर प्रोफेसरों के 27 पद और रेजिडेंट डॉक्टरों के 186 पद खाली पड़े हैं। गर्मी की छुट्टियों के बीच मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन नंबर 04693 व 94 में श्री माता वैष्णो देवी कटरा दादर एक्सप्रेस स्पेशल को जींद रेलवे स्टेशन से होकर चलाने का फैसला लिया है। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से हरियाणा के यात्रियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। यह ट्रेन समर स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। ट्रेन नंबर 04694 में श्री माता वैष्णो देवी कटरा दादर एक्सप्रेस 7 जून और 14 जून को कटरा से रवाना होगी, तो वहीं वापसी
वापसी में ट्रेन नंबर 04693 दादर से 9 जून और 16 जून को संचालित की जाएगी। इसी प्रकार ट्रेन दोनों दिशाओं में 2-2 फेरे लगाएगी। ट्रेन नंबर 04694 श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम से सुबह 6:40 पर रवाना होगी। यह जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, धुरी और जाखल होते हुए शाम 5:08 पर जींद पहुंचेगी। यहाँ 2 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नीम का थाना, रिंगस, पुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रतलाम और सूरत होते हुए रात 10:40 पर दादर पहुंचेगी। वापसी में बात करें तो ट्रेन नंबर 04693 दादर से रात 12:15 पर रवाना होगी और अगले दिन रात 12:38 पर जींद पहुंचेगी। यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जाखल, धुरी, जालंधर, पठानकोट और जम्मू तवी होते हुए कटरा पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार ने पानीपत के 200 बेड वाले जिला नागरिक अस्पताल के लिए कुल 219 पदों के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले के थाना उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में अपग्रेड करने का भी फैसला लिया गया है। पानीपत के 200 बेड वाले जिला नागरिक अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 122 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डेंटल सर्जन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर सहायक, डाइटिशियन, बायोमेडिकल इंजीनियर, सोशल वर्कर और जनसंपर्क अधिकारी जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से 97 पद भरे जाएंगे। इनमें 17 डेटा एंट्री ऑपरेटर, 37 स्वीपर, 37 वार्ड सर्वेंट, 5 सुरक्षा गार्ड और 1 सुपरवाइजर के पद शामिल है। आरती सिंह राव ने कहा है कि इन दोनों फैसलों से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। जिला स्तर पर मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूती प्रदान होगी। AIRHQ दिल्ली द्वारा जूनियर व सीनियर सहायकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। प्रथम श्रेणी न्यूनतम 60% से स्नातक पास तथा टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति व कंप्यूटर पर MS ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। सैलरी 19,800 रुपए से लेकर 25,300 रुपए पर मंथ मिलेगी। आज लगभग हर बजट और हर जरूरत के लिए एक अच्छा फोन बाजार में उपलब्ध है, लेकिन अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन चाहते हैं और किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है, तो इस साल कुछ ऐसे स्मार्टफोन आने वाले हैं जिनका इंतजार करना फायदेमंद साबित हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए पिक्सल 11 प्रो और प्रो XL विकल्प अच्छे रहेंगे। इस बार तीनों रेयर कैमरों में नए सेंसर होंगे। लो लाइट फोटोग्राफी में भी सुधार होगा। ये अगस्त में लॉन्च हो सकता है। अगर वीडियो शूटिंग पसंद है तो iPhone 18 Pro और Pro Max का इंतजार करें। इनमें वेरिएबल अपर्चर मिलेगा। इससे तय कर सकेंगे कि कैमरे में कितनी रोशनी आए व बैकग्राउंड कितना ब्लर हो। यह फोन सितंबर में आएगा। वहीं बैटरी में OnePlus का Nord 6 अच्छा है। 41,000 रुपए में 8,000 mAh की बैटरी मिलती है। 30,000 रुपए बजट की बात करें तो OnePlus Nord 6 CE विकल्प अच्छा साबित हो सकता है। ये दोनों फोन लॉन्च हो चुके हैं। वहीं मिड रेंज में Vivo V80 Pro अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसमें 4 कैमरा मिल सकते हैं। स्पेशल सेल्फी कैमरा भी होगा। बैटरी 7200 mAh के आसपास होगी और कीमत 40,000 रुपए के आसपास। फोन भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। मल्टीटास्किंग और बड़े डिस्प्ले पर काम करना पसंद है तो Samsung Galaxy Z Fold 8 इंतजार कर सकते हैं। यह जुलाई में लॉन्च होगा। वहीं गेमिंग फोन चाहिए तो iQOO का 15 अल्ट्रा चुने। इसमें 24 GB तक रैम, 7400 mAh की बैटरी है। फिजिकल कूलिंग फैन भी है। कीमत 99,990 रुपए से शुरू होगी। भारत में ये जल्द आएगा। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,225 रुपए गिरकर 1,54,000 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 30 मई को 1,56,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,63,000 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,57,000 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 6,442 रुपए कम हुई है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,41,282 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में तेजी
रही है। सोना 2026 में अब तक 21,000 रुपए और चांदी 27,000 रुपए तक महंगी हुई है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज यानी कि कई वेबसाइट से क्रॉस चेक अवश्य करें। वहीं $1 का दाम 94 रुपए 95 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।